गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो थ्योरम है वो सिंपल ग्राफ से रिलेटेड है कि सिंपल ग्राफ के पास कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल हैं, ये हमें ये थ्योरम बताएगी आज। सो द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज अ सिंपल ग्राफ। अब सिंपल ग्राफ का तो मीनिंग ये होता है विदाउट पैरेलल एजेस एंड विदाउट सेल्फ लूप्स विद n वर्टिसेस एंड k कनेक्टेड कंपोनेंट्स। अगर उसके पास n वर्टिसेस हों और k कंपोनेंट्स हों तो उसके पास एट द मोस्ट n माइनस k इंटू n माइनस k प्लस 1/2 एजेस ही पॉसिबल हैं। एट द मोस्ट पॉसिबल है मीन्स इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होंगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सो दैट इज वी हैव टू प्रूव कि m, क्योंकि हम क्या लेते हैं n, m ग्राफ लेते हैं तो n वर्टिसेस एंड m एजेस। सो m इज लेस देन और इक्वल्स टू n माइनस k इंटू n माइनस k प्लस 1/2। ये हमें प्रूफ करना है आज। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में हमें गिवन है कि n, m सिंपल ग्राफ है और हमें पता है कि देखो ये थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, अभी प्रूफ मैं नहीं करा रही हूँ, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ कि किसी भी ग्राफ के पास जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो एट द मोस्ट n माइनस के प्लस 1/2 हो सकते हैं, जहाँ पे k क्या है, k इज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ g। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं जी के। और ये जो प्रूफ हुआ है स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि ये इसके के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम है। अब स्टार्ट करो प्रूफ। जी आई इज इक्वल्स टू दिस, तो ये हमने क्या ले लिया, कनेक्टेड कंपोनेंट्स लिए जी के। अगर हमने कनेक्टेड कंपोनेंट्स लिए तो v इन सब की यूनियन से बनेगा और e एज सेट की यूनियन से बनेगा। दोनों सेट्स 10 जॉइंट होंगे और ऑर्डर ऑफ वी आई मीन्स वी आई के अंदर कितने वो हैं तो वो एन आई लेट कर लिए और ऑर्डर ऑफ ई आई, ठीक है ये e नहीं है, दिस इज ऑर्डर ऑफ ई आई। ऑर्डर ऑफ ई आई इज इक्वल्स टू एम आई लेट कर लिया। सो जो n होगा, n क्या होता है, टोटल v का ऑर्डर, तो वो कैसे निकलेगा, इन सब कंपोनेंट्स को ये जो ब्रेक किए हैं इन सब को ऐड करके, तो समेशन n i n होने वाला है। ऐसे ही जो समेशन m i है वो क्या होगा, m होगा। ठीक है, सो समेशन m i इज m। नाउ g इज अ सिंपल ग्राफ एंड g i इज अ सब ग्राफ ऑफ g। तो जो अगर ग्राफ ही सिंपल है तो सब ग्राफ भी सिंपल होगा, तो सब ग्राफ भी कैसा होगा, फ्री फ्रॉम पैरेलल एजेस एंड फ्री फ्रॉम सेल्फ लूप्स। सो जी आई भी सिंपल ही होगा। एंड वी नो दैट इफ जी आई इज अ सिंपल ग्राफ, हमने पढ़ा था कि सिंपल ग्राफ में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हो सकती हैं, अगर सिंपल n, m ग्राफ हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था m इज लेस देन और इक्वल्स टू n माइनस 1/2। यहाँ पे कौन है, n i और m i, तो लिख दो m i इज लेस देन इक्वल्स टू n i माइनस 1/2, ये लिख दिया है। अब जो m है वो इस सब m i's के समेशन से बनता है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, m i की वैल्यू ये वाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये m i इससे लेस है तो ये सम भी इससे लेस होगा। हाफ का समेशन में कोई मतलब ही नहीं है तो हमने हाफ को बाहर रख लिया, तो ये आ गया। अब n i की मल्टीप्लाई कर दी तो ये n i स्क्वायर और n i हो गया, दोनों के ऊपर समेशन अलग अलग लगा दिया। सो दिस इम्प्लाइज, देखो ऐसे भी लिख सकते हो कंबाइन करके या ऐसा अलग अलग, जैसे मर्जी आप लिख लो। अब वो क्या कर रहे हैं, जो n i माइनस 1 है इसके समेशन की वैल्यू पहले सिर्फ जस्ट इवैल्यूएट करके देख रहे हैं कि ये कितनी आती है। तो n i माइनस 1 के ऊपर जब आप ब्रेक करोगे अलग अलग तो n i का सम तो n है और 1 को, क्योंकि i कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, k टाइम्स, सो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये 1 को k टाइम्स ऐड कर रहा है, सॉरी ये 1 है। सो 1 को जब आप k टाइम्स ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, k। सो ये क्या बन गई टर्म, n माइनस k। सो समेशन n i माइनस 1 कितना आएगा, n माइनस k। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, जब हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग की तो इधर वाला स्क्वायर और इधर होल स्क्वायर ओपन हो गया। ठीक है, अब इसके स्क्वायर को ओपन कैसे करेंगे, अगर आप लोगों को याद हो जब हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था तो उसमें इनर प्रोडक्ट में जब ऐसे आते थे तो वहाँ पे हम क्या करते थे, एक टर्म को ऐसे ही लिखो,
एक का इंडेक्स i में रहने देते थे, i वेरीज फ्रॉम 1 to k, और यहाँ पे लिख दिया हमने ni-1 एक टर्म, और जो दूसरी टर्म इसके साथ लिखोगे वो कैसे लिखोगे, nj-1, j वेरीज फ्रॉम 1 to k, और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट आप करते थे। ठीक है, तो ऐसे जब आप सम करोगे आपको बिल्कुल ऐसे इवैल्यूएट करना है जैसे आप इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में इवैल्यूएट करते थे। अब जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया, बट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना कि कैसे आया। तो ये टर्म्स बन जाएंगी। जब जब हमारा i और j सेम होंगे तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएंगी टर्म्स, और ये 2 टाइम्स जब ये दोनों सेम नहीं होंगे, और ये हमने सेम लिखा। ठीक है, अब जी आई कैसा है, वी आई और ई आई से फॉर्म हुआ है। वी आई नॉन एम्प्टी है। वी आई क्यों नॉन एम्प्टी है, क्योंकि वी आई हमने कैसे लिए, कनेक्टेड कंपोनेंट में, और कनेक्टेड कंपोनेंट से आपको याद होगा वी आई कैसे फॉर्म किया था, एक्स आई की इक्विवेलेंस क्लास से, मतलब जो जो एक्स आई के साथ पाथ फॉर्म करते हैं। तो एक्स आई खुद के साथ तो पाथ फॉर्म करता ही है एक्स आई के साथ, तो इसलिए एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा इसके अंदर, कौन, एक्स आई। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। तो अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा तो जब आप डिफरेंस करोगे तो ni-1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। ऐसे ही सिमिलरली nj-1 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, और दो पॉजिटिव नंबर्स की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आती है। तो ये टर्म क्या हो गई, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जब आप समेशन लगाओगे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करो तब भी पॉजिटिव ही रहता है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये वाली टर्म आप यहां ध्यान दो कि ये जो हमारे पास पूरी टर्म थी यहाँ, तो अगर मैं इस टर्म की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको उल्टा करो तो ये 0 लेस देन और इक्वल्स टू i नॉट इक्वल्स टू j ni-1 nj-1 बनता है। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसके प्लेस पे आ जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म क्या बनेगी, दिस समेशन प्लस 0 मीन्स यही वाला समेशन, और लेस देन और इक्वल्स टू दिस टर्म, तो यही लिखा हुआ है दिस समेशन, देन इसके प्लेस पे 0 आ गया और ये आ गया लेस देन और इक्वल्स टू n² प्लस k² माइनस 2nk। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर को ओपन करो तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन की हमने, और ये टर्म हमने सेम लिखी, फिर सबके ऊपर समेशन अलग अलग कर दिया। अब ni का स्क्वायर, अब 1 को k टाइम्स ऐड करोगे तो k आता है, और ni का सम कितना है, n, ni को ऐड करके n बनता है टोटल, तो ये बन गया 2n, और ये हो गई टर्म्स। तो यहाँ से क्या मिल गया, समेशन ni स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू दिस टर्म। अब आ जाओ स्टार्टिंग में जहां पे हमने फाइंड किया था, ये देखो यहां पे हमने ये टर्म्स फाइंड की हुई थी दोनों, ये रे इक्वेशन नंबर 1, m इज लेस देन दिस टर्म। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से काम बन जाएगा हमारा, m इज लेस देन और इक्वल्स टू दिस टर्म। तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है, हमें तो ये चाहिए समेशन ni स्क्वायर, तो इसको इवैल्यूएट करो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आपकी यही टर्म्स नहीं बनेंगे, एक बार देखना कि ये टर्म्स बन रही हैं। तो जैसे ही सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन है ये टर्म्स बनेंगी, तो n जो भी है इवैल्यूएट कर लो, इसको सिंप्लीफाई जैसे ही आप करोगे तो आपको मिल जाएगा m इज लेस देन और इक्वल्स टू हाफ ऑफ n माइनस k प्लस 1, एंड दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। एक और देखते हैं, छोटी सी थ्योरम है। थ्योरम में क्या है कि लेट G बी अ सिंपल n, ग्राफ, देन प्रूव दैट m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n-1/2। ठीक है, अगर ये होता है तो G मस्ट बी कनेक्टेड ग्राफ। तो G को अगर सिंपल ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n-1/2 आ जाती हैं तो उस ग्राफ को कनेक्टेड होना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, सो हमें पता है ये सिंपल ग्राफ है सच दैट दिस, यहाँ तक तो हमें गिवन था तो हमने कंसिडर कर लिया। अब हमारा काम सिर्फ इतना है, हमें ये शो करना है कि G कैसा है, कनेक्टेड है। ठीक है, अब कनेक्टेड के लिए हम क्या करते हैं, पहले कनेक्टेड कंपोनेंट्स ले लेते हैं। लेट्स से ये इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं,
हम क्या प्रूफ करेंगे, देखो कनेक्टेड कंपोनेंट तो कनेक्टेड ग्राफ होता है ना, मींस ये हर GI कनेक्टेड ग्राफ है। हम क्या प्रूफ करेंगे कि इस G का सिर्फ एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट है और वो है खुद G। तो इसके अंदर जो K1 K2 K3, अगर मैं K को ही 1 प्रूफ कर दूं, ठीक है, अगर K को ही 1 प्रूफ कर दिया मैंने, तो इसका मीनिंग होगा कि ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, GV, E। तो ये जो मेरा ग्राफ है ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो मीन्स अगर मुझे इस ग्राफ को कनेक्टेड प्रूफ करना है, अगर इस थ्योरम को प्रूफ करना है, तो मुझे K = 1 प्रूफ करना है। और अभी हमने पढ़ा लास्ट थ्योरम में कि अगर सिंपल n, ग्राफ है जिसके पास n वर्टिसेस हैं और K कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, K कंपोनेंट्स हैं और ये है, तो m < दिस बनने वाला है। अब हम क्या करते हैं, हमें सपोज कर लेते हैं कि ये > 1 है, क्योंकि नंबर है नेगेटिव तो होने से रहा, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स है ना K, तो नेगेटिव तो होने से रहा। तो हम क्या सपोज कर रहे हैं, इसका उल्टा K > 1 सपोज कर रहे हैं, हमें 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने K > 1 सपोज किया तो क्या ये जो हमारी टर्म है, देखो मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, इस टर्म को इस साइड लिख दिया और इस m को इस साइड लिख दिया, ठीक है। और ये जो m है, ये m हमें गिवन है, दिस इज m > (n-1/2), तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, > 1 गिवन है, तो क्या मैं इसको 2 पुट कर दूं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सिर्फ करके देख रहे हैं। तो लेट से हमने K को 2 पुट कर दिया, जैसे हमने K को 2 पुट किया तो ये बनेगा n-2, यहाँ पे -2 + 1 मतलब -1, तो n-1/2 अब यहाँ तो कहीं K है ही नहीं, तो ये तो सारी टर्म्स एज इट इज, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, देखो इस बीच वाली टर्म को भूल जाओ। अब हम सिर्फ इन दोनों का हमें लेना देना है, इसका हमें कुछ नहीं करना। तो ये दोनों पिक कर लो, दोनों के नीचे 2 था, दोनों के नीचे से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो n-1 n-2 n n-1 दोनों साइड कैंसिल आउट, ठीक है। जैसे दोनों साइड से ये कैंसिल आउट होगा, सो हमें क्या मिलेगा, n-2 इज > n। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि n-2 इज > n? अगर ऐसे नहीं समझ आता और अच्छे से ले लो, -n दोनों साइड ऐड कर दो, तो क्या बनेगा, -2 इज > 0। ये तो दिख रहा है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, -2 इज > 0। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो जो हमने K > 1 लिया था, ये जो सपोज किया था, दिस leads to this contradiction। तो जैसे कॉन्ट्रडिक्शन है हमें पता लग गया > 1 नहीं होगा, तो क्या होगा, 1 होगा। और जैसे ये 1 होगा, हमारे ग्राफ के पास एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट आएगा, वो होगा खुद G। और जैसे ये कनेक्टेड हुआ तो हमारा जो G क्या हो जाएगा, वो कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। एंड विद दैट आवर प्रूफ इज डन।